नाज़रीन, कल इमरान खान साहब के हवाले से एक खबर गर्दिश करती रही जो कि कासिम अली शाह साहब जो कि पाकिस्तान के एक बहुत बड़े नामवर को कह सकता हूँ मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उन्होंने एक इमरान खान साहब का इंटरव्यू लिया और उसके बाद उन्होंने एक महफिल के अंदर जाके और एक टीवी चैनल पे भी उन्होंने फिर अपने ख्यालात का इजहार किया इमरान खान साहब के हवाले से कि वो शायद एक मुतकब्बिर आदमी हैं और क़यामत तक के जितने फैसले हैं वो खुद करना चाहते हैं। नाज़रीन, इस बात को छोड़ के मैं थोड़ा सा जो बॉडी लैंग्वेज थी कासिम अली शाह साहब की, मुझे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि वो मेरी आइडियल पर्सनैलिटी थे। लेकिन कल उन्होंने जो इंटरव्यू किया इमरान खान साहब का, उसके अंदर उन्होंने जो अंदाज़ अपनाया, मैं समझता हूँ कि वो किसी सूरत भी एक प्रोफेशनल अंदाज़ नहीं था। क्योंकि किसी भी जगह पे जब आप मीडिया टॉक कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आपकी बॉडी बॉडी लैंग्वेज जो है उसका प्रॉपर होना ये ज़रूरी चीज़ है। लेकिन कासिम अली शाह साहब की अगर आप वीडियो देखेंगे इंटरव्यू निकाल कर, वहाँ पर आप बड़ा हैरान होंगे कि वो इंटरव्यू ऐसा ही था जैसे कि उसको आप मजाक ही कह सकते हैं, जिस तरह की उन्होंने गुफ्तगू की है। बगैर किसी तैयारी के कोई ख़ास उन्होंने सवाल नहीं तैयार किए हुए थे, कोई ख़ास उनका मकसद नहीं था और बिल्कुल बगैर तैयारी के वो गए हुए थे। और उसके बाद जब वो बैठे हैं तो अपनी सीट के ऊपर वो बार बार मूव करते नज़र आए। कभी वो आगे कुर्सी पे आ जाते, कभी वो कुर्सी पे टेक लगा लेते, कभी सामने पड़े हुए टेबल के साथ खेलना शुरू कर देते। और फिर उन्होंने साथ में इसको भी सोशल मीडिया के ऊपर ट्रोल किया जा रहा है, उन्होंने वहाँ पर इमरान खान साहब के सामने जो टिशू पड़े थे वहाँ से उन्होंने टिशू उठा के उसको फोल्ड किया और फोल्ड करने के बाद जेब में डाल दिया और उसको यूज़ नहीं किया। तो मैं समझता हूँ जब आप इतने बड़े लीडर का इंटरव्यू कर रहे हैं और इस तरह से ऑडियंस को आप फेस कर रहे हैं और वहाँ पर आप सवालात कर रहे हैं, और इमरान खान साहब ऐसी शख्सियत हैं इन्होंने यूरोपियन मीडिया को खामोश करवाया हुआ है, तो ऐसे बंदे से आप इंटरव्यू कर रहे हैं, वहाँ पर आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं तो इसको किसी सूरत में हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो इसके हवाले से जो शायद ट्रोल कर रहे हैं लोग और इसके बारे में बात कर रहे हैं, मुझे तो लगता है शायद किसी हद तक हकीकत है कि कासिम अली शाह साहब जो है वहाँ पर इंटरव्यू करने के लिए गए नहीं थे। अगर इंटरव्यू करने के लिए गए थे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज प्रॉपर होनी चाहिए थी, क्वेश्चन बड़े प्लान होने चाहिए। अब कासिम अली शाह साहब उनका एक अपना कैलिबर है, इमरान खान साहब के कैलिबर से दुनिया वाकिफ़ है, लेकिन वहाँ पर वो क्वेश्चन जो कर रहे हैं बच्चों वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। वहाँ पर जो एग्जाम्पल्स कोट की तो उन्होंने इमरान खान साहब पे एक सवाल किया कि जो कहा जाता है कि नेल्सन मंडेला को उन्होंने कॉल नकल किया था कि मुझे करने को और बहुत सारे काम है, लिहाजा मैं पहले काम जो गलती है उनको माफ़ कर देता हूँ। इमरान खान साहब ने उनको लाजवाब कर दिया कि फ़तह मक्का के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मज़ालिम करने वाले लोगों को माफ़ कर दिया, लेकिन जिन लोगों ने करप्शन और दो नंबरी की हुई थी उन लोगों को माफ़ नहीं किया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बात भी और हदीस भी कोट की खान साहब ने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती, मैं उसका भी हाथ काट देता। तो किसी जगह पे ऐसा नहीं नज़र आया कि कासिम अली शाह साहब जो है वो इंटरव्यू कर रहे थे और किसी जगह पे उनसे कुछ कोई बात निकलवाना चाह रहे। सिर्फ वो ऐसा रहता है जैसे खुशामद करने के लिए गए हुए हैं या जानबूझ के वो इसको कह लें कि रेटिंग लेना चाह रहे थे, या शायद कि जो उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो किसी हद तक शायद एस्टैब्लिशमेंट के मोहरे के तौर पे गए थे। तो जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, उनके सवालात का मेयार था वो ऐसा ही था। और उसके बाद इतने बड़े आदमी के पास आप बैठे हुए थे, सवाल उनसे करने के बाद आप ऑडियंस की तरफ देख के मुस्कुरा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उसकी भी तजलील है। तो खान साहब का मैं समझता हूँ कि बड़ा ज़र्फ है कि उन्होंने ऐसे क्वेश्चंस बेकार से क्वेश्चंस करने के बाद और फिर उनको प्रॉपर अटेंशन ना देने के बाद खान साहब ने उनको रिस्पॉन्ड किया, तो खान साहब का बड़ा पन है। तो अगर मुतकब्बिर होता है तो आपको फ़ौरन कहता कि आप उठ के चले जाएं, इंटरव्यू करने के लिए आए तो आपको मेरी बात सुननी चाहिए और मुझे देखना चाहिए। इंटरव्यू करते हुए मैंने कभी नहीं देखा, मैं खुद इंटरव्यूज़ करता हूँ तो कभी नहीं देखा कि आपका जो गेस्ट है आप उसको नहीं देखते, गेस्ट की तरफ आप देखते हैं, उसकी बात को गौर से सुनते हैं और उसके जो जवाब होते हैं उनके ऊपर आप नेक्स्ट सवालात तैयार करते हैं। लेकिन कासिम अली शाह साहब जो है वहाँ पे बैठे वो टेबल के साथ खेल रहे हैं, कभी दाएँ देख रहे हैं, कभी बाएँ देख रहे हैं और ऑडियंस जो है उनको वो वहाँ पर काउंटर कर रहे हैं और ऑडियंस को साथ अपनी बातचीत में शामिल किया। इतने बड़े कैलिबर का बंदा है उनके सामने बैठे हुए तो सबकी टांगें कांपनी चाहिए थी कि कासिम अली शाह साहब से बात कर रहे हैं। लेकिन कासिम अली शाह साहब ने फर्स्ट टाइम मुझे मायूस किया कि उनकी जो बात थी किसी सूरत भी एक अथेंटिक वेरीफाइड और प्रॉपर चैनल की तरह जो बात होती वो नहीं थी। और स्पेशली मैं ऑडियंस से ये दरख्वास्त करूँ कासिम अली शाह साहब के हवाले से, कल से एक वीडियो जो है लोग एडिट करके चला रहे हैं, उन्होंने जब जैसे वो टिशू उठाया उसको फोल्ड किया पॉकेट में डाला यूज़ किए बगैर। टिशू तो किसी जगह पे हमने नहीं देखा, शादी हॉल्स के अंदर भी लोग जाते हैं तो वहाँ पर मुख्तलिफ कैटेगरी से टिश्यूज़ पड़े थे, लोग उनको यूज़ करते हैं वहीं पर फेंक देते हैं। ये हमने कभी नहीं देखा टिशू उठाया फोल्ड किया पॉकेट में डाला। ये कोई वहाँ पे आप फिंगर प्रिंट्स लेने के लिए गए हुए थे कि उनके फिंगर प्रिंट्स इमरान खान साहब उस पर लगे थे, आपने उसको फोल्ड करके संभाल लिया था कि आपके पास हैं।
तो ये किसी सूरत का इंटरव्यू नहीं था, ये भोंडी सी हरकत थी। तो मुझे कासिम अली शाह साहब से इसकी तवक्को नहीं थी, लेकिन बहरहाल जो भी हुआ ऑडियंस से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कासिम अली शाह साहब जो हैं पाकिस्तान का खूबसूरत चेहरा है, उनके हवाले से इतनी ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए, उनको रिस्पेक्ट ऑनर देना चाहिए, और मैं समझता हूँ ये हमारे मुल्क की इज़्ज़त और ऑनर की बात है। कासिम अली शाह साहब की कल की हरकत जो थी उसको जैसे भी कोई देखे, मैं भी गलत समझता हूँ, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस, पहचान और खूबसूरत आवाज़ है, तो उनके हवाले से मैं नेगेटिव कमेंटिंग नहीं करनी चाहिए। इसके साथ इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह।